चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरदुर्भंगोर्मम वन्दमतेर्गते मत्सर्वस्य पदाम्बुज श्रीराधा मदनमोहनो दिव्यदेवेन्द्रारण कल्पद्रुमादसिंहरत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्रीराधा सुलग्विन्ददेवो पृष्ठालुसेव्यमानो स्मरामि सीमानरासरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता करसन वेणु शनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर अष्टकम मधुरेण समापयेत। अंतिम श्लोक अभी आलोचना कर रहे हैं। नमोस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने तदीयतरायत विश्वास धाम्ने नमो राधिकावै त्वदीय प्रियावै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। श्रद्धावत मुनि अंतिम श्लोक में यह प्रार्थना कर रहे हैं, हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाले महान रज्जु को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधिका को चरण में मेरा बारंबार प्रणाम है और अनंत प्रकार की अलौकिक लीला करने वाले आपको मेरा प्रणाम है।
दिग्दर्शिनी टीका में श्रील सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। ये इस प्रकार स्थितियों को समाप्त करते हुए पार्थिव सिद्धि के लिए भक्ति विशेष द्वारा अथवा उनकी असाधारण परिकर अवयव परिकार आदि प्रत्येक पृथक पृथक प्रणाम कर रहे हैं। आपके दाम अर्थात उदर बंधन महापाश को नमस्कार हो। कैसे दाम? जो दमक रहे तेज का आश्रय है उसके नमस्कार है। इस प्रकार उस पास के भी ब्रह्म घनो सर्वता अर्थात घनीभूत ब्रह्म होना अभिप्रेत है। अनंतर आपके उदर को भी नमस्कार है, क्योंकि पास बंधन में उदर के द्वारा ही सौंदर्य आदि और वात्सल्य लीला की प्रकाश हुआ है। कैसे उदर? जो संपूर्ण विश्व अर्थात चराचर प्रपंच का आधार है, उसे प्रणाम है, क्योंकि उदर से ही चतुर्दश भुवन स्वरूप कमल को उत्पत्ति हुई है। उदर में ही माता 2 बार विश्वरूप का दर्शन किया गया। इस प्रकार उदर के बंधन से विश्व के बंधन की प्राप्ति होती है और यह ध्वनि होता है कि यशोदा के द्वारा विश्व भी वशीभूत कर लिया है। यद्यपि इस बंधन असंभव है, तथापि बंधन स्वीकार करने के द्वारा भक्त वात्सल्य विशेष ध्वनि होता है। अभी आप लोगों ने इस दामोदर अष्टक के अंतिम श्लोक की जो आपने श्रवण किया, जिसे सत्यव्रत मुनि कैसे कृष्ण के जय स्तुति आदि कर रहे हैं। सत्यव्रत मुनि यह विचार कर रहे हैं कि ऐसे सर्वोत्तम प्रेम को हम कैसे प्राप्ति करें। साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है। कृपा करी कह से जे साध्येर उपाय, रायर मंत्र संवाद में ही वर्णन करें। साध्य वस्तु निर्णय हो गया। साध्य क्या है? जीवों की चरम साध्य वस्तु क्या है? और द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द डिवाइन ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। जीव के साध्य वस्तु क्या है बताओ? अरे हमारे साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम ही हमारे प्रेम साध्य। साधन भक्ति। भक्ति जगत में 3 वस्तु के आपको याद रखना पड़ेगा। एक संबंध, दूसरी अविधेय और तीसरी प्रयोजन तत्व। कृष्ण संबंध, कृष्ण के साथ हम लोग क्या करना पड़ेगा? संबंध जोड़ना पड़ेगा। और संबंध के अनुसार ही हम भक्ति अनुशीलन करेंगे। समझ में आया? जैसे से संबंध होगा उस संबंध के अनुसार ही हम भक्ति के अनुष्ठान करेंगे। कोई भगवान के साथ सख्त संबंध रखते हैं, कोई वात्सल्य संबंध रखते हैं और कोई माधुर्य संबंध रखते हैं। जैसे से संबंध होगा उस संबंध के अनुसार हम भक्ति भी अनुष्ठान करेंगे। नवविधा भक्ति के बारे में बताया गया, किंतु नवविधा भक्ति के भी छोड़ करके आगे हमें ये ब्रज की प्रेमा भक्ति के अनुष्ठान करना पड़ेगा।
इसलिए इतने समय तक जितने भी कहा गया नवविधा भक्ति के भी आगे हमें भक्ति अनुष्ठान करना पड़ेगा। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन बंधन दास सबको आत्मनिवेदनम। क्योंकि नवविधा भक्ति में भी इसमें वैधि भक्ति भी सन्निहित है, अंतर्हित है। किंतु वैधि भक्ति के छोड़ करके हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं कर नहीं पाते। ये तो कहते विधि भक्त रत जाने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश। रागानुगा भक्ति में ही विधि भक्ति है। इसलिए रागानुगा भक्ति जो अनुष्ठान कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, वो सहायक रूप में विधि भक्ति भी पालन कर रहे हैं। श्रवण कीर्तन आदि ये समस्त भक्ति ही रागानुगा भक्ति में है। रागानुगा भक्ति में से 5 अंग बताया गया: साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जन्माय 5 अल्प संग। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपदे नाम रहिले कृष्ण पदे पाए प्रेमोधन। चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं। साधु संग, पहले के साधु संग, नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण और मथुरावास। मथुरावास में ब्रजमंडल में वास होनी चाहिए। और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। ये 5 अंग बताया गया। फिर रागानुगा भक्ति के पुनः जो है विश्लेषण कर रहे हैं। भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन और भाव अनुकूल साधन, भाव प्रतिकूल साधन और भाव अविरुद्ध साधन। 5 प्रकार साधन के बारे में भी बताया गया। याद रहेगा कि नहीं? भावमयी साधन, कोई एक विशेष भाव को लेकर के साधन करना पड़ेगा। शांत दास सख वात्सल और माधुर्य, क्या बोला? इसको कहा जाता है भावमयी साधन। ब्रज में विशेष करके 3 भाव में ही विशेष दिखाया गया: सख, वात्सल और माधुर्य। इसे कहा जाता है भावमयी साधन कहा जाता है। भाव संबंधी साधन, जो भाव अभी हमारे भक्ति के साथ संबंध है, उसको लेना पड़ता है। उसी प्रकार मंत्र जप आदि करना पड़ेगा। नाम मंत्र आदि जप, गोपाल मंत्र आदि जप करना पड़ेगा। उस गोपाल मंत्र में जो कृष्ण मंत्र व गोपाल मंत्र जो कहा जाता है, उस गोपाल मंत्र में सख, वात्सल और माधुर्य भाव है। उसमें एक भाव को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। है समझ में? रागानुगा भक्ति के विशेष वैशिष्ट्य बता रहे हैं। कृष्ण, गोविंद और गोपीजन वल्लभ, क्या क्या नाम है उसमें? कृष्णाय कृष्ण नाम है, गोविंद और गोपीजन वल्लभ। उसमें गोपीजन वल्लभ की ही आपको ग्रहण करना। और गोपी जन, फिर जन में भी आपके अधिक इंटेंस देना पड़ेगा। गोपी श्रीमती राधिका, जन मंजरी, अर्थात श्रीमती राधिका और उनकी जो प्राण प्रियतम जो सखी यहाँ जो है, नित्य सखी और प्राण सखियों के ऊपर आपको इंटेंस देना पड़ेगा। इसलिए गोपी जनो वल्लभा कहा गया। ये समस्त जो है विचार आदि दिखाया गया। गोपाल मंत्र आदि जप करते करते तब ये गोपी भाव प्रकटित होगा, है जिसके लिए उदाहरण दिया गया। जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में जब पधारे
चलने लगे। उस समय भगवान रामचंद्र के देख करके वो समस्त ऋषि लोग है कृष्ण की उद्दीपना हुई और वे लोग सब रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वो समस्त ऋषि लोग 10,000 साल तक, कितने 10,000 साल तक गोपाल मंत्र के जप कर रहे थे। हम 2 दिन गोपाल मंत्र के जप करके कहते हैं गुरुदेव तो मेरा कुछ नहीं हो रहा है? वो भी ठीक से करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन भी नहीं भी करते हैं, छोड़ देते हैं, अरे समय नहीं है। किंतु देखो दंडकारण्य में रहने वाले जो ऋषि मुनि लोग कितने दिन गोपाल मंत्र जप कर रहे थे? 10,000 साल तक है। तब जप करते करते उनके हृदय में वो समस्त भाव गोपी भाव प्रकट हुई और गोपी भाव प्राप्त करके वो लोग भाव में डूबे रहे। और जब भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में आए और भगवान रामचंद्र के देख करके कृष्ण की उद्दीपना हुई। कृष्ण की क्या हुई? उद्दीपना। और वे लोग रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे देखो हे मुनि ऋषि, आप लोग के हितगत भाव मैं जान लिया, किंतु इस रामलीला में आप लोगों के मैं पत्नी के रूप में मैं स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रतिज्ञा कर लिया एक पत्नी व्रतधारी, एकमात्र सीता छोड़ करके किसी की स्वीकार नहीं करेंगे। किंतु आप लोगों की मनोवांछा मैं पूरा कर दूंगा कृष्ण लीला में, अर्थात रामलीला के बाद कृष्ण लीला में जब ब्रज में आऊंगा तब आप लोग के सारे मनोवांछा के पूरा कर दूँ। और मेरी जोग माया की कृपा से आप लोग ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म लो। गोपी गर्भ में जन्म लेना पड़ता है। कहाँ जन्म होगा? ब्रज में। और गोपी गर्भ में गोपी शरीर प्राप्ति होगा, आपको चिन्मय शरीर प्राप्ति हो जाएगी। और उस गोपी शरीर में तो फिर ये नित्य सिद्धा जो गोपियां, राधा ललिता आदि ऐसे नित्य सिद्धा जो गोपियां, उनकी संग के प्रभाव से और फिर पर के अभाव से आप लोग मेरा संग प्राप्त करेंगे, माने कृष्ण की रासलीला में प्रवेश अधिकार मिलेगा। इसलिए कहा जाता है ये समस्त भाव को हमको लेकर के भजन करना पड़ेगा। साधने करीबे जहा सिद्धि ते पाइबे ताहा केवल मात्र पक्क अपक्क विचार। साधन अवस्था में जो करते जाओगे सिद्धि अवस्था में वही प्राप्ति होगा। इसलिए साधन यदि ठीक नहीं हो तो सिद्धि में भी प्राप्ति नहीं होगा, समझ में। इसलिए साधन को क्या करना पड़ेगा? ठीक ठीक साधन करना पड़ेगा। उसी प्रकार साधु संग भी होनी चाहिए। अनारद्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम असंभसो तद्भाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधु रसस्सावगाह। श्याम रस में किसी को यदि डुबकी लगना है, श्याम रस में सिंगार श्याम सिंगारस इति विष्णु दैवतः। विष्णु दैवत जिन्होंने इसके बारे में बताया, श्याम रस के बारे में क्या बताया? सिंगार रस। सिंगार रस यानी माधुर्य रस में किसी को यदि प्रवेश करना है अर्थात गोपी भाव को प्राप्ति करना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 नियम को पालन करना पड़ेगा। एक राधा जी के चरण में एकांतिकी निष्ठा, दूसरी ब्रज में वास और तीसरी ब्रजरसिक भक्तों की संग करना पड़ेगा। उसी प्रकार लीला कथा आदि श्रवण
है? वो भी साधन की, उसके भी कई साधन भी बताया गया है। अनुकूल साधन, प्रतिकूल साधन, अनेक प्रकार भी बताया गया है। इसके बताते जाए तो बहुत समय लगेगा। ये समझता अनेकों विचार करना पड़ेगा, तब धीरे 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 वो गोपी भाव प्रकट होगा। इसलिए कह रहे हैं जे साधने करीबे जहा सिद्धि ते पाई बेता, केवल मात्र पक्क अपक्क विचार। पक्क अपक्क माने मैच्योर एंड इमेच्योर स्टेज। वही आम एक ही है, किंतु आम के क्या नाम देते हैं? छोटा आम होता है, आम ही कहा जाता है, छोटे छोटे कहा जाता है। क्या बोलते हैं हिंदी में? आम ही बोलते हैं ना, छोटा है। और फिर जब मैच्योर हो जाता है उसके आम कहा जाता है। और फिर वही आम जब पक जाता है बहुत स्वादिष्ट होता है। और पक करके जब संपूर्ण रूप से जब अरुण वर्ण हो जाता है, कुमकुम वर्ण हो जाता है, और उससे भी और भी पक जाता है, वो कैसे होता है? अरुण वर्ण, कुमकुम वर्ण के छोड़ करके कैसे वर्ण आ जाता है? पीला वर्ण आ जाता है। हाँ देखा ना, गौरांग तब तक आंजन गौरांग बहुत सुंदर हो जाता है। आम लेकर के दिखाना पड़ेगा आपको, तब पता चलेगा है। और वही आम और भी जब पक जाता है, उसमें कोई सुख पक्षी यदि उसमें कोई चुंचू लगाए है, और वो जब नीचे गिर जाता है उससे और भी सुंदर स्वादिष्ट होता है। देखो एक ही आम, छोटा सा जो आम होता है, और देखते देखते वो आम कहाँ से बह गया? पक करके जब सुख पक्षी के चंचू के द्वारा जब परसव हो जाता है, जब नीचे गिर जाता है, तो वो इतने स्वादिष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार साधन की भी कहते जा रहे, कई प्रकार के साधन। इसलिए कहता है एक, इसलिए मैंने क्या बोला पहले, एक है भावमय साधन, फिर दूसरी है भाव संबंधी साधन। उस प्रकार नाम मंत्र आदि जप करना पड़ेगा। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हा श्री जसोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हा श्री जसोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में नाम संकीर्तन की एक विशेष महिमा भी बता रहे हैं। इस नाम संकीर्तन के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हो, क्यों? नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है। इसलिए उसी प्रकार नाम कीर्तन करना पड़ेगा, उसी प्रकार मंत्र आदि जप करना पड़ेगा। इसलिए भाव संबंधी हो गया। पहले क्या बोला? भावमयी साधन, फिर भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल। तीसरी क्या है? भाव अनुकूल। रागानुगा भक्ति में कर रहे हैं, भाव अनुकूल कहा जाता है। हमारे भाव के अनुकूल एकादशी आदि पालन है, ये सब क्या है? भाव के हमारे अनुकूल होता है। भाव प्रतिकूल, रुक्मिणी आदि ध्यान आपको त्याग देना पड़ेगा। रुक्मिणी ध्यान करना नहीं चाहिए है,
क्या त्याग देना चाहिए? रुक्मिणी के ध्यान त्याग देना चाहिए है? और भाव अविरुद्ध, जो विरुद्ध भी नहीं है और फेवरेबल भी नहीं है, अनफेवरेबल भी नहीं है, जिसके भाव अविरुद्ध कहा गया है। जैसे गो ब्राह्मण आदि सेवा के बारे में कहा गया, अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं, न्यूट्रल कहा जाता है? इसके करे अथवा नहीं भी करे है। श्रवण के भागवत सप्ताह श्रवण किया कि नृक महाराज कितने गोदान किया ब्राह्मणों को, और अंत में उसको क्या होना पड़ा? हाँ, गिरगिट हो के होना पड़ा। आप बताओ, इतने गाय दान करके उसके फल क्या हुआ? लाभ कुछ नहीं हुआ है? ये नहीं कह रहे जो गोदान मत करो, गोदान करे है, किंतु गाय किसको दान करे? अच्छी जगह में दान करे तब ठीक रहता है। जैसे जिसको तिसको दान कर दो तो फिर तुम्हें झेलना पड़ेगा है? दान की महिमा भी बता रहे हैं। इसलिए ये समस्त में विचार भी दिखाया गया शास्त्र में। रगानुगा भक्ति में, ब्रज रगानुगा भक्ति में इसको कहा जाता है न्यूट्रल, करे अथवा नहीं करे। असत्व आदि, पीपल के पेड़ आदि है, जलदान है, ये भक्ति के अंग दिखाया गया। 64 प्रकार भक्ति के अंग में ये भी दिखाया, किंतु रागानुगा भक्ति में विशेष कोई महत्व नहीं है, करे अथवा नहीं करे है? इसलिए ये समझते कि कहा जाता है भक्ति के अनुकूल भी नहीं है और प्रतिकूल में, न्यूट्रल है। ठीक है, जितना समय है तो कर दो और नहीं है तो भगवान के नाम करो। इसलिए रागानुगा भक्ति के 5 जो भक्ति के अंग के बारे में बताया गया। इसलिए कर रहे हैं, ये साधने करीबे जहा सिद्धि ते पाई बेता, केवल मात्र पक्क अपक्क विचार है। यही साधन जैसे अब करते जा रहे हैं, भाव में आविष्ट होकर के कथा आदि श्रवण, सबसे बड़ी साधन क्या है? रागानुगा भक्ति की बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी पाद यह बताया है। ये लीला कथा श्रवणम श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, आपको मैंने जितने भी कथा श्रवण कराया, बड़े बड़े राजाओं की कथा भी श्रवण कराया, ज्ञान वैराग्य के बारे में भी कथा श्रवण कराया, जजाति महाराज जी के उपाख्यान आदि श्रवण कराया कि नहीं कराया है? सारी कथा को श्रवण कराया। अंत में कह रहे, ये सारे कथा के सार में बताता हूं क्या? न लीला कथा निसेवनम, क्या करो अभी अंत में कृष्ण के लीला कथा ही स्मरण करे बस, जिसको कहा जाता है लीला स्मरण। अंत में हम लोग के क्या लीला स्मरण करना पड़ेगा है? इसलिए इसी के 2 भाग किया, एक है मंत्रमयी उपासना और दूसरी है सारसिक उपासना। ये सब समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? न केवल मैं बकते जा रहा हूं है? क्या क्या बोला? 2 प्रकार उपासना के बारे में बताया गया, एक मंत्रमयी उपासना और दूसरी सारसिकी उपासना। सबके लिए मंत्रमयी उपासना सब कर सकते हैं, जैसे गोपाल मंत्र आदि जप करते हैं, इसको कहा जाता है मंत्रमयी उपासना। एक मंत्र की जप करें। और सारसिक उपासना जो उच्च कोटि के महाभागवत होते हैं, स्वाभाविक रूप में अष्टकालीन लीला उनके हृदय में प्रकट होता है, चलते रहते, इसे कहता है सारसिकी उपासना। स्वाभाविक रूप में
उस अष्टकालीन लीला, निशांत लीला से लेकर के प्रातःकालीन लीला है, ये सब लीला अपने आप चलते रहे, इसको कहा जाता है सारसिक लीला का। अपने रस के अनुसार वो लीला आदि प्रकट होगा। किंतु सारी लीला कैसे होती है? सब नाम संकीर्तन के द्वारा। जैसे जैसे नाम करते रहोगे उस नाम के अनुसार वो लीला आदि अपने आप स्फुरित होगा। एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जतानुरागो दिचतुच्च उच्चई हसति अथो रोदति रोति गायन उन्मादत नित्यति लोकवाज्य। साधक जिस पर जैसे जैसे नाम आदि ग्रहण करते हैं, उस नाम आदि ग्रहण करके कभी रोते हैं और कभी अट्ठ हंसते रहते हैं, हा करके हंसते रहते हैं। कभी धूल पर लोटपोट खाते हैं, कभी फुट फुट करके रोते हैं। क्यों? कभी विरह सूचक लीला स्फूर्ति होती है और कभी मिलन सूचक लीला स्फूर्ति होती है। जैसे जैसे लीला की स्फूर्ति होती रहेगी, स्टिमुलेट होते रहेगी, उस लीला के अनुसार वो कभी रोते रहेंगे, कभी हंसते रहेंगे, कभी उद्दंडों के नृत्य करते रहेंगे। एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जतानुरागो द्रुतचित्त उच्चई हसति अथो रोदति रोति गायन उन्मादवत नित्यति लोकवाच्य। उन्माद जैसे पागल जैसे नृत्य आदि करते हैं, लोकवाच्य हो गए। लोकवाच्य बने कोई मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, वो नहीं देखते हैं, वो नहीं नाच रहे हैं, वो नहीं रो रहे हैं। कौन रोते हैं, कौन रुलाते हैं? उसके लीला, उनके नाम ही उसके रुलाते हैं, नाम ही उसके क्या करते हैं? नृत्य कराते हैं। किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल जपिते जपिते मंत्र करिल पागल हंसाय नाचाय मोरे कराय क्रंदन। किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल। मंत्र की नाम मंत्र के ऐसे प्रभाव है, वो अपने आप। अभी हम कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्ण जिया में, किंतु उस समय क्या नाम प्रभु अपने आप जिया में नृत्य करेगा। तुंडे तंडुनी वितुनिते तुंडावली लब्ध कर्ण करोभ्यम। रूप गोस्वामी पाद नाम की महिमा कर उस समय जिया में नाम प्रभु स्वयं नृत्य करे है। इसी प्रकार भाव उत्पन्न, इसलिए करें ये नाम की, इसलिए कहते हैं नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत की श्रवण के ही फल है प्रेम उत्पन्न हो, लीला स्मरण। इसलिए करें सुखदेव गोस्वामी पाद करें लीला कथा निसेवनम। हे महाराज परीक्षित, अभी क्या करें? उसके प्रभु के जय नाम और लीला कथा ही स्मरण करें, बस है। इधर उधर की कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अंतिम क्या है? रुके लीला कथा स्मरण। इसलिए दो उपासना के बारे में कहा गया, एक है मंत्रमयी उपासना और दूसरी है सारसिकी उपासना। अपने हृदगत रस के अनुसार अपने इष्ट देव की स्मरण लीला आदि चिंतन होती है। अभी हम कथा में जो आ रहे हैं, ये अष्टम श्लोक में, अंतिम श्लोक में दामोदर अष्टक में श्री सप्तव्रत मुनि भी यही प्रार्थना करते जा रहे हैं। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने तदीयोदराय तो विश्वस्व दाम्ने नमो राधिका वै तदीय प्रिया वै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। नमो नमस्तेस्तु दाम्ने, आपके दाम को मैं, दामने रस्सी, जिस रस्सी के द्वारा आपके उदर बंधन हुई, पहले वो रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ और इसके बाद आपके उदर के भी प्रणाम करता हूँ, जिसके उदर में एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड भी विराजमान है।
जिससे माँ यशोदा के कृष्ण एक बार नहीं 2-2 बार विश्व दर्शन कराया। अनंत कोटि विश्व ने केवल घर में। जब कृष्ण छोटा था, 1-1.5 महीने की बालक, कब था? 1.5 महीने के बालक, 1 महीने के बाद छोटा बालक जम्भाई ले लिया। अकस्मात माँ यशोदा देखा गोपाल की मुंह में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के देख, अपने को भी देखा। तो माँ यशोदा विचार में क्या क्या है? हो सकता है मेरे बालक के ऊपर कोई अपदेवता ग्रास कर लिया, इसलिए ब्राह्मणों को बुला करके माँ यशोदा ने क्या की, उस गोपाल को स्वस्ति वाचन आदि करा करके शुद्धिकरण आदि किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया। और दूसरी, हम लोग ब्रह्मांड घाट में गए थे, गए कि नहीं? कृष्ण सखाओं के साथ खेल कूद करते करते मिट्टी खाए और सखाओं ने जाकर के माँ यशोदा के निकट शिकायत कर दिया, ये तुम्हारे गोपाल ने मिट्टी खाया। माँ यशोदा गोपाल को पकड़ा, कान पकड़ लिए एक हाथ में और एक हाथ में लाठी लेकर के शासन करने लगे, तुमने मिट्टी खाई? बोले नहीं, मिट्टी में क्यों खा? तो ये सखा लोग क्यों बोले? बोले हमें चिढ़ाते हैं। तो बलदाव जी क्यों बोले? बोले वो भी सखाओं के साथ मिल गए। माँ यशोदा से ठीक है तुम मुख खोलो, है? गोपाल ने क्या की, ऐसे मुख के खोला और माँ यशोदा क्या देखा? वही गोपाल के मुख गहर में है, मुख के अंदर में एक नहीं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के देख और अपने को देखा गोपाल को कान पकड़ते हुए उसका है। इसलिए नाम ही हो गया क्या? ब्रह्मांड घाट कहा जाता है। ऐसे से लिया। फिर माँ यशोदा विचार करने लगे हमारे बालक के ऊपर ना कोई अपदेवता कुछ ग्रास कर, और माँ यशोदा ने गोमूत्र गोबर आदि दे करके कन्हैया को जो स्नान कराया और ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करा करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे दी, शुद्धिकरण कर। ये सब लीला आदि करते हैं। इसलिए कृष्ण के उदर में अनंत करोड़ ब्रह्मांड भी है। ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए? वही कृष्ण के जानी से साई भगवान विष्णु की, उनके नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भी विचार नहीं कर नहीं पा रहे कि मुझे उत्पत्ति कहां से हुई। कमल के ऊपर बैठे ब्रह्मा जी, कारण बारी जल इतना तूफान चल रही है, चारों तरफ जल जल है। ब्रह्मा जी विचार करने लगे भगवान मुझे सृष्टि कैसे लिए किया, मुझे क्या करनी चाहिए और मैं कहां से मैं प्रकट हुआ। देखो कमल के डंडी जो है, कमल के नाल, उसको पकड़ के ब्रह्मा जी नीचे तरवाने लगे, किंतु उसके पता ही नहीं चला कि भगवान के एक नाम है क्या? अनंत है। क्या नाम बताए? अनंत है, इसके अंत नहीं है। ब्रह्मा जी भी उसके पता नहीं लगा। अंत में ब्रह्मा जी फिर पुनः कमल के ऊपर आ गए। जब एक शब्द सुना, क्या शब्द आ गया? तो और प। क्या आ गया? तो और प है, तो वर्ग और प वर्ग, मैंने तुम तपस्या करो है, तप तप शब्द। फिर ब्रह्मा जी तपस्या आदि की है, इसके प्रति स्वयं भगवान उनके हृदय में सारे शक्ति संचार आदि किया। मंत्र आदि भी स्वयं ब्रह्म संहिता में स्वयं भगवान कृष्ण वंशी के द्वारा ब्रह्मा जी के मंत्र भी प्रदान किया। कौन सा मंत्र? ये गोपाल मंत्र प्रदान किया है। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे हमें क्या करना चाहिए? तब भगवान कहने लगे देखो अभी तो तुम्हारे हृदय में
रजोगुण है, इसलिए तुम क्या करो, सृष्टि करो। है? बोले सृष्टि कैसे करेंगे? है? तो भगवान का चिंता, मैं ही तुम्हारे हृदय में सारे शक्ति संचार कर दूं। भगवान इसी प्रकार जो है ब्रह्मा जी के हृदय में सारे शक्ति को संचार किया। सृष्टि कार्य और ध्वंस, ये दोनों कार्य जो है बहुत कठिन भी है। भगवान की शक्ति बिना सृष्टि भी नहीं कर सकते हैं और ध्वंस भी नहीं कर सकते। तुम ही सर्वे सरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हारी इच्छा जीवेर जन्म मरण, तब इच्छा मत ब्रह्मा करें सृजन, और तब इच्छा मत विष्णु करें पालन, तब इच्छा मत निशिव करें संहार, तार तब इच्छा मत माया सृजे कारागार। है तो यही वर्णनंदन श्यामसुंदर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। इसे कहते तुम ही सर्वे सरेश्वरो ब्रजेंद्र नंदन, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। यही चीज बताते जा रहे, गोविंद की इच्छा ही सब। ब्रह्मा जी सृष्टि आदि करते हुए कैसे भगवान की शक्ति उसमें देते है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक प्रकार मणि है, उस मणि के नाम सूर्यकांत मणि। क्या मणि बताया? सूर्यकांत मणि। सूर्य के तेज उस मणि में प्रतिफलन होने पर ऐसे लगता है दूसरी कोई एक सूर्य जैसे लगता है। इतना ताप आ जाता है, ताप शोषण कर लेते हैं मणि, इसलिए उस मणि को कहा जाता है सूर्यकांत मणि कहा जाता है। उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ये शक्ति संचार कर देते हैं, और शक्ति संचार करके तब सृष्टि आदि कार्य आदि करते रहते हैं। करते कौन है? स्वयं भगवान है, किंतु ब्रह्मा जी के द्वार कराते हैं। ऊपर से ब्रह्मा जी कर रहे हैं सृष्टि, किंतु करते कौन है वास्तव रूप में? स्वयं भगवान है। इसलिए कभी कभी ब्रह्मा जी के भी अभिमान हो जाता है, जब मैं कर रहा हूं। संसार में देखते हैं ना, जब मैं कर रहा हूं, मैं कौन करता है? बकरी। बकरी क्या बोले? बकरी बुझन तो का के बोले? छागल। मैं करते, मैंने मैं और मेरा ये करते सब बकरी दल छागल है। बंगला में क्या बोलते हैं? छागल, छा और गल है वास्तव ही से है। कार्य आता है कहां से? भगवान। इसलिए एक बार ब्रह्मा जी के मन में भी इसी प्रकार अभिमान हो गया। क्या अभिमान? ये मैं नहीं रहूं, मैं ये काम नहीं करूं, ये काम कोई नहीं लेगा, कोई ये काम कोई नहीं करेगा। है संसार में हम देखते हैं, काम करते करते जब तक जाते हैं, कहते हैं ये मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, ये मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रहा हूं, छोड़ दे। छोड़ दो, छोड़ेगा नहीं वो, फिर घूम करके आ जाएगा। है? एक बार ब्रह्मा जी के उसी प्रकार मन में क्या हो गया? अभिमान हो गया। ये मेरे काम जो है शिष्य कर काम जो है सर्वस बहुत खतरनाक काम है टू मच हेडेक। ये काम कौन करेगा, कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान के निकट एक क्या बोलते हैं, रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया। पदत्याग पत्र कहा जाता है। क्या पत्र? पदत्याग पत्र। मैं इस पद को मैं छोड़ रहा हूं, है समझ गए? हाँ,
अरे मेरे द्वारा नहीं होगा, चलो। मानी मान विचारे ये तो कोई नहीं ले, भगवान आकर के मुझे तो स्वयं बता के नहीं नहीं तुम नहीं लो तो और कौन करेगा, समझाना पड़ता है प्रेम प्रति से। और रेजिग्नेशन लेटर भगवान के पास है, भगवान ने कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ब्रह्मा जी दूसरे दिन प्रातः काल में उठे, दरवाजा खोला, जलना खोला, देखा बड़ा एक लाइन प्रोसेशन जा रहे हैं, हजारों लोग दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। समझ पाए, समझ बुझते बार से हजारों लोग दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रातः काल में इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? कौन सा पार्टी है ये? भाई बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और सीपीएम पार्टी है बंगाल में। हाँ बीजेपी पार्टी। अच्छा एक बोल रहे ना, और क्या है वो? तृणमूल। ओके। हाँ भाई इतने लोग कहाँ से, कौन सा पार्टी के लोग जा रहे हैं? कहाँ पर प्रशासन, कौन क्या हो रहे हैं? ब्रह्मा जी देखा हजारों लोग दौड़ते दौड़ते जा रहे, इतने तेज गति से दौड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहे कि गए, एक बोला अरे रुको कहाँ जा रहे हो, क्या बात तो सुनाओ। कोई बात ही नहीं कर रहे, सब दौड़ते दौड़ते जा रहे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी एक व्यक्ति के हाथ पकड़ लिया, अरे बताओ भाई कहाँ जा रहे हो, क्या बात है, सुनाओ तो, इतने लोग कहाँ जा रहे। तो वो व्यक्ति कहने लगे भाई आज देखो एक जो है पद खाली हो गया। क्या खाली हो गया? पद खाली, पोस्ट खाली हो गया। बोले कौन सा पोस्ट? ब्रह्मा जी के पोस्ट खाली हो गया है। इसलिए स्वयं भगवान ने ऐलान कर दिया जो पहले आएगा उसके पोस्ट दिया जाएगा, उसके इंटरव्यू करके पोस्ट दिया जाएगा। इसलिए हम लोग सब दौड़ रहे हैं, कौन पहले पहुंच जाए, ऑन टाइम पहुंच जाए और हमें पद प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी बोले अरे ये पद को तो मैं ही रेजिग्नेशन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, मैंने सोचा इस पद को कोई नहीं लेगा, इतने लोग दौड़ रहे हैं एक पद, हमारे पद के लिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या कि दौड़ दौड़ करके गए और भगवान के निकट कहने लगे प्रभु है मुझे वो रेजिग्नेशन पत्र क्या करो वापिस कर दे। ब्रह्मा जी के अहंकार इसी प्रकार मूर्त है चला गया। संसार में इसी प्रकार दिखते हैं, कहीं भी देखो लोग कहते हैं हम नहीं रहते काम नहीं, कौन करेगा? अरे भगवान जिसके हृदय में प्रेरणा देंगे, जिसके हृदय में शक्ति संचार करेगा वही करेगा। ये समझना चाहिए बस। मैं कर रहा हूं ये मूर्खता है और कुछ नहीं है। मैं करने वाला हूं ये नहीं, कराते हैं कौन? भगवान कराते हैं। आशा इसलिए बंगाल में वो चंडी वो है, ये कीर्तन है ना, मातुई अमाय गुराबी कतो चोक बांधा कोलूर बलदीर मतो। उसी कीर्तन में बहुत सुंदर है, लोके बोले आमी करी माँ, तुम ही कराओ आमी करी। वो काली के भक्त है क्या? हाँ तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, लोके बोले आमी करी। वो तो देवी के भक्त है ना, क्या नाम उसका? अरे हाँ हाँ राम प्रसाद संगीत कहा जाता है। चलो देवी के भक्त है वो तो कार्य, किंतु सत्य ही है। भगवान इसको जो शक्ति संचार करते हैं वो शक्ति के द्वारा ही वही करते हैं, किंतु उसे बीच में अहंकार आ जाता है, मैं कर रहा हूं। तो ये समझता बहुत सुंदर। हम इसलिए ब्रह्मा जी के लिए करें, ब्रह्मा जी भी पता नहीं लगा है। एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड भी है। हम लोग जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है,
चतुर्दश ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मा के कितने मस्तक है? 4 माथा वाले ब्रह्मा है। इससे अपेक्षा और भी विशाल विशाल ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मा के किसी के 8 माथा मस्तक वाले ब्रह्मा होते हैं, किसी के 16, किसी की 32, किसी की 1000 लाख कोटि योजन, लाख कोटि निजुत, ऐसे मस्तक वाले ब्रह्मा भी है। डायमीटर के अनुसार वो ब्रह्मा के उसी प्रकार भी मस्तक भी होता है। ये हम लोग जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के कार्य सर्व क्षुद्रतम है, सबसे छोटा ये ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मा के 4 मस्तक वाले है। इसी प्रकार ब्रह्मा, शिव, नारद, दिक्पाल, इंद्र आदि ऐसे, जिसको हम विचार क्षुद्र मस्तिष्क के द्वारा हम विचार कर नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इतने अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है। आइए कथा में। इसलिए नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने, आपके दाम को मैं प्रणाम करता हूं, जो दाम आपके उदर के बांधे दिया। अच्छा, दाम उदर के बांधा कि नहीं बांधा? बोले रस्सी, दामने रस्सी, रस्सी के ऊपर भी भगवान परमात्मा के रूप में है, अंदर भी है, बाहर भी है, तो भगवान को कैसे बांधेंगे? तथापि लीला में माँ यशोदा गोपाल को दाम के द्वारा, यानी रज्जु के द्वारा, उसी के द्वारा गोपाल को बांध दिया। इसका दृष्टवा परिश्रमन कृष्ण कृपा आसित संबंधने, माँ यशोदा की ऐसे चेष्टा देख करके संग कृष्ण ही बंधन को स्वीकार कर लिया। ये समस्त तत्व सिद्धांत। और दूसरी रस विचार में माँ यशोदा गोपाल के वात्सल्य रस के द्वारा ही बांध दिया। भगवान के बांधने के लिए क्या चाहिए? प्रेमा भक्ति चाहिए। पहले कौन सा प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवान के बांधा जाता है? सख, वात्सल्य और माधुर्य। सख प्रेम के द्वारा संपूर्ण रूप में बंधा नहीं जाता है। वात्सल्य प्रेम के द्वारा आंशिक रूप में, और माधुर्य प्रेम गोपी प्रेम के द्वारा, और उसमें राधा जी के प्रेम जो है, राधा प्रेम के द्वारा कृष्ण के संपूर्ण रूप से बंधे जाते। इसलिए कहा जाता है राधा दामोदर की विशेष महिमा होता है। इसलिए कहा अंतिम में कह रहे नमो राधिका वही तदीय प्रिया वही, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। नमो राधिका वही, राधिका की प्रणाम विधि करें। इसलिए कहते हैं नमस्ते तु दामने स्फुरदीप्ति दामने तदीय उदराय विश्वस्य दामने, नमो राधिका तदीय प्रियाय। अंत में राधा जी की महिमा प्रकाशित हो रहा है, जो राधा जी कृष्ण के जो है फूलों के माला के द्वारा बांध दिया था। इसलिए 2 राधा दामोदर के नाम विशेष प्रसिद्धि है। एक यशोदा दामोदर वात्सल्य रस के द्वारा, और दूसरी दामोदर राधा दामोदर है। इसलिए कहते हैं नमस्ते सुदामने तुझ लीलाय देवाय तुभ्यम। वो आपके ऐसे लीलाओं की भी मैं प्रणाम भी करता हूँ, लीला की भी प्रणाम कर रहे हैं। यह पर करें नमो अनंत लीलाय, यह पर भी फिर करें जो कृष्ण के सर्वोत्तम लीला कौन सा है? अनंत लीला कहा जाता है। अनंत लीला कौन सा लीला है? रासलीला की कहा जाता है, अनंत लीला कहा जाता है। लीला शब्द की भी करें लीला, ली शब्द के अर्थ होता है वशीभूत करना, ला के शब्द प्रेम प्रदान आदि करते हैं, जिससे भगवान के वशीभूत करके उसमें प्रेम आदि उत्पन्न होता है। इसलिए कहते हैं नमो राधिका वही तदीय प्रियाय। और राधा जी के जो समस्त सखियां जो है उनको भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि सखी के अनुगत्य बिना हम भजन राज्य में प्रवेश कर
सखीर अनुगत्य बिना भजिलो ना पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। राधा कृष्णेर এই লীলা অতি গুরুতর, দাস্য বাৎসল্যদে নাহি এসব গোচর। সবেক সখীগণে তথা অধিকার, সখী লীলা করে তথা সখী লীলা সাদয়। राधा कृष्ण এই লীলা অতি গুরুতর। এই লীला माने कौन सा लीला? रास लीला के बारे में इंगित कर रहे हैं। कृष्ण रासलीला कहने से कृष्ण की अनेकों लीलाओं की समाहित होने पर रासलीला कहा जाता है। रासलीला की अनेक कथाएं हैं। साधारण लोग रासलीला समझते हैं आलिंगन चुम्बन आदि, कहते नहीं। अनेक प्रकार संभोगमय लीला जब एकत्रित होता है तो अब उसे कहा जाता है रासलीला कहा जाता है। 18 प्रकार की संभोगमय लीला की कथा श्रील रूप गोस्वामी पाद उज्जवलिनी में ग्रंथ में वर्णन किया गया है। अनेक बार, जैसे बंसी चोरी, हिंदोल लीला, मधुपान लीला और नौका विलास, जल विहार, जमुना विहार, ये सब रासलीला के अंतर्गत है। रासलीला न केवल नृत्य गीत है। साधारण लोग के सुनाने के लिए कहा जाता है ये रासलीला की तात्पर्य क्या है? जहां पर नृत्य गीत है। किंतु अनेकों संभोगमय लीला जहां पर होती है ये सब रासलीला है। जैसे मधुपान लीला है, कृष्ण कैसे गोपियों के सखियों के व मंजिलों कैसे मधुपान करा करके उनके साथ विहार आदि भी करते हैं। इसमें बहुत सुंदर इसमें लीला आदि होती है। बंसी चोरी, कपट निद्रा, कपट निद्रा समझते हो? कृष्ण जानबूझ करके सो जाते हैं, हाथ में बंसी रखते हैं। गोपियां कहने लगी यार ये तो सोए हुए हैं, यही बंसी हमें क्या करते हैं? हम लोग की कुल के नाश करा देते हैं। कभी भोर भये बंसी बजाए, कभी आधी रात में बंसी बजाते हैं। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। गोपियां बंसी के ऊपर इस प्रकार उल्हाना देती है। आग ही लगे उसी बांसुर में जिससे बंसी प्रकटी है। बोले ब्रज में जितने भी बांस है सब बांस क्या हो जाए? बांस के झाड़ में आग लग जाए। आग ही लगे उसी बांसुर में जिसे बंसी पकड़ी। ब्रज में बिल्कुल बांस ही नहीं रहे है। लकड़ी के द्वारा थोड़ी बंसी बजाएंगे। बंसी चाहिए ना बांस के लिए। इसमें कहता गोपियां कर रही हैं आग ही लगे उसी बांसुर में जिसे बंसी प्रकटी है। सारे बांस जल करके छाई भस्म हो जाए। अरे संसार तुम अनपढ़, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है कब बंसी बजाना है। कभी भोर भोए बंसी बजा, प्रातः काल में बंसी बजाते थे। कभी आधी रात में बंसी बजाते हैं। कृष्ण के बंसी बजाने के समय थोड़ी है, जब चाहे वो उठ करके बंसी बजाते हैं। और उस बंसी के ध्वनि सुन करके हम लोग को क्या करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है। बंसी में ऐसे शक्ति है। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम है। ब्रज स्त्रियों सुखदेव गोस्वामी पाद कर कृष्ण जब बंसी बजाते हैं गोपियां अपने अपने गृह कार्य आदि छोड़ करके सब दौड़ना शुरू करते हैं। बंसी कितनी शक्ति है इसमें। ये कई प्रकार की कृष्ण बंसी है उसके बजाते हैं। एक है सर्वभूतो मनोहरम, एक बंसी के नाम है सबके जो है मन को रमित करने वाली है जिसके सर्वभूतो। और एक है राधा मनोहारिणी, केवल राधा जी की मन को जो है हरण करने वाले हैं। ये गोपी मनोहारिणी सब गोपियों को बुलाने के लिए है। जिस गोपी के साथ कृष्ण विहार करना चाहते हैं उस गोपियों की बंसी के द्वारा वो बुलाते हैं।
और बंसी भी कई प्रकार की है? बंसी के नाम भी अलग अलग है? वेणु, मुरली और बंसी है, इसके अलग अलग नाम होता है। तो उसने गोपियां कहती है, कहते ब्रज में बांसी नहीं रहे बस, है ना? इसलिए गोपियां इस प्रकार उल्हाने देती है। इसलिए उसे कहता है ये बंसी का हम क्या कर ले, चोरी कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण जब सोते रहते और गोपियां धीरे धीरे बिल्ली के भांति, बिल्ली चलते हैं ना, बिल्कुल शब्द नहीं होता, एक पैर के धीरे धीरे चले और जाकर के कृष्ण के बंसी को चोरी कर लहाज लगाते। कृष्ण भी कम नहीं हो तो कपड़ निद्रा है, थोड़ी सोए हुए हो। जिस गोपी आते हैं उस गोपी को कृष्ण क्या करते हैं, आलिंगन करके उसके चुम्बन आदि करते हैं, लीला विलास आदि करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार कपट निद्रा, बंसी चोरी आदि अनेक प्रकार लीला आदि है? लीला बहुत सुंदर सुंदर लीला है ब्रज की। ऐसे बंसी चोरी, कपट लीला, मुद्रिका, हरण लीला। मुद्रिका समझते हो? ये जो अंगूठी जो है वो भी कृष्ण चोरी कर लेते हैं और गोपियां कृष्ण के बंसी चोरी कर लेते हैं। एक बार कृष्ण की बंसी जो गोपियां चोरी कर ली, कृष्ण के बंसी नहीं मिला, वे बंसी चोरी करके कहां पर चले गए? राधा जी के पास चले गए। और राधा जी की मुद्रिका कौन ले लिया? कृष्ण चोरी कर लिया। अभी कृष्ण के पास बंसी नहीं है और राधा जी के पास मुद्रिका नहीं है। मुद्रिका समझते हो? ये अंगूठी है। कृष्ण विचार करने लगे अभी बंसी बिना हम गायों के कैसे एकत्रित करें, कैसे लेकर के जाए? तो उससे सुबह मधुमंगल करने लिए एक काम करो, हे कृष्ण सखा तुमको एक श्यामली सखी के रूप बना देते हैं। कृष्ण के कपड़ा बना दी, कपड़ा पहना दिया, श्यामली सखी बन गई। देखने कृष्ण देखने में सुंदर है, केवल रंग केवल है श्यामल, श्यामल वर्ण है। देखने में कितने सुंदर है, घूंघट लेकर रखे। जब इधर राधा आदि गोपियां जब आने लगी, कृष्ण कहने लगे, कृष्ण लोटपोट खाने लगे, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, मुझे एक बार दर्शन दो, दर्शन दो। कौन बोल रहे हैं? ये श्यामली सखी जैसे कृष्ण सखी के रूप धारण करके लोटपोट खा रही है। इतने समय ललिता देवी समझ गई ये तो इनके शरीर से गंध आ रहे हैं, वही है श्यामला। राधा जी की, राधा जी ऐसे देख करके विचार करने लगे, देखो ये सखी कहां से आई है, कौन सा गांव के है? कृष्ण के दर्शन के लिए इतने तड़प रहे हैं। तो इतने समय ललिता देवी कह रहे, राधे तुम्हारे पास तो बंसी है तो एक बार जब कृष्ण के रूप धारण करके कृष्ण के भांति बंसी लेकर के खड़े हो जाओ उनकी, एक बार वो दर्शन कर ले। तो श्यामली सखी लुढ़कते लुढ़कते बने मिट्टी पर ऐसे लुढ़कते लुढ़कते बिल्कुल राधा जी के पास आ गई और आकर के राधा जी के हाथ से बंसी ले लिया है। और उस समय सारे ललिता अभिषेक आदि उस सखी को माने कृष्ण के पकड़ करके उसके हाथ से मुद्रिका लेकर राधा जी को दिया। फिर राधा कृष्ण की इस प्रकार मिलन हुई, फिर लीला आदि करते। इसी कहा जाता है बंसीचरी लीला भी है, मुद्रिका और बंसीचरी लीला, अनेक प्रकार लीलाएं चलती। एक लीला नहीं, इसलिए कहते नमो अनंत लीलाय है। ब्रज में राधा कृष्ण की ऐसे लीलाएं जो है एक नहीं, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के लीला आदि होते रहते। ब्रजवासी लोग इसकी बहुत सुंदर रूप में
लीला आदि प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं। बंसी है और लीला आदि है, कितना सब लीलाएं हैं। एक समय मधुमंगल कहने लगे, देखो सखा, आज गोपियों के समाज से मैं जाते हुए जा रहा था और गोपियों ने विचार किया ये आज हम कृष्ण से बंसी चोरी कर लेंगे। कृष्ण जब अकेला होंगे ना, उनसे बंसी चोरी कर लेंगे, जबरदस्ती पकड़ करके छीन लेंगे। ये बंसी हम लोग के क्या करते हैं, कुल के नाश कराते हैं, बंसी चोरी कर लेंगे। कृष्ण कहने लगे, सखा क्या करूं? मधुमंगल कारण देखो, मैं एक मंत्र जानता हूं, जिस मंत्र के द्वारा मैं तुम्हारे वंश के रक्षा करूंगा, तुम्हारे वंश के कोई चोरी कर नहीं पाएंगे। बोले अच्छी बात है। बोले एक काम करो। क्या बोले? मधुमंगल बोले तुम्हारे वंशी मुझे दे दो। तो कृष्ण ने क्या कि उसके मधुमंगल के वंशी दे दिया। क्यों? कम से कम सखा के पास तो रहेंगे, सखा हमें दे देंगे। गोपी के पास जाए तो गोपियां क्या करेंगी? वो देंगे नहीं है। गोपियों के निकट अनेक जो है क्या रोटी बेलना पड़ेगा, दे अथवा नहीं दे। इसलिए कृष्ण ने क्या, मधुमंगल मंत्र जप किया। बोले जाओ, मैं मंत्र जप कर लिया, ये बंसी मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बंसी को मैं रक्षा करूं। अच्छा, এখন मधुमंगल ने क्या कि उस बंसी को अपने पास रख लिया। गोपियों के सखी, कोई सखी जो है दूध पता लगाया, ये कृष्ण के वंशी आप अभी कहां पर है? मधुमंगल के पास है। अरे मधुमंगल तो ये मधुमंगल कैसे है? एक पैरट के भांति है। पैरट जानते हो? अनार के दाना दिखाओ, पैरट जैसे, माने तोता के अनार के दाना दिखाओ, पैरट तोता जैसे आ जाता है। ठीक उसी प्रकार गोपियों ने क्या कि सुंदर सुंदर लड्डू बना करके मधुमंगल के दिखाया। मधुमंगल के बुलाया, मधुमंगल देखो आज सुंदर सुंदर लड्डू है, तुम खाओ। मधुमंगल बोले अच्छी बात है। अभी बंसी किसके पास है? मधुमंगल के पास है। गोपियां कहने लगी मधुमंगल से कैसे छीन लिया जाए। गोपियां कहने लगे मधुमंगल एक तुम काम करो, है देखो तुम्हारे सखा लोग रास करते हैं ना, हम लोग के साथ नित्य गीत करते हैं, है तुम भी नित्य गीत करो हमारे साथ, नाचो। बोले मधुमंगल देखो, बोले कैसे नाचो? अच्छा एक गोपी के वेश तुम नाचो आज, है? बोले कैसे? बोले तुमका हम गोपी वेश बना देते हैं। मधुमंगल के दिया। गोपियां जो गोपी ड्रेस पहनते हैं ना, वो तो सबसे जो मोटा गोपी थी ना, उनको लहंगा को दे दिया। बोले नहीं तुम लोग के साथ ही पहनेगा, मैं अपने पहनते हूँ। वो जहां पर पहने मोटा गोपी है ना, एक वो देखा, मधुमंगल देखा क्या इसमें कैसे पैर घुसाएंगे, वो दो पैर को एक ही में घुसा दी और एक तरफ ऐसे सोने लगे, लटकने लगे। ये दिखाते हुए क्या बोले, एक बार वो हम लोग गए थे कहाँ, डम्पियर में, उस समय जो कृष्ण लीला हुआ था बहुत साल पहले, बहुत अच्छा रूप से दिखाया। मधुमंगल कैसे ये वंशीचरी दिखा रहे थे, है मथुरा में डम्पियर पार्क है ना, वहाँ पर जो है एक अधिक महीने में प्रातः काल में गौर लीला होता था और रात्रि में मैंने शाम को 6 से 8 तक कृष्ण लीला होती थी। गौर लीला और कृष्ण एक महीने कम कंटिन्यू है। ये हरगोविंद के पार्टी जो है उस समय पहले था, वो हरगोविंद के पार्टी बहुत सुंदर में गौर लीला भी करते थे और कृष्ण लीला करते थे। वो ये वंशीचरी को दिखा रहे थे, बहुत सुंदर मधुमंगल के है। और मधुमंगल के बोले अच्छा तुम्हें गोपी हम के साथ नृत्य करो। मधुमंगल ने क्या कि वो लहंगा पहन लिया, सबसे मोटी गोपी के जो है लहंगा उनको दे दिया। वो पहने, बोले इसको कैसे पहना है जिसके पता, वो एक साथ में दोनों पैर के घुसा दी।
और एक ऐसे जो लटकने लगे है। गोपियाँ कहने अरे तुम ये लहंगा पहनना नहीं जानते हो क्या, तुम कैसे गोपी बनोगे? गोपियाँ ने क्या कि उसके जबरदस्ती पकड़ कर तुम काम पहना देते हैं। और उसके ऐसे सुंदर मीठी मीठी बात करते करते गोपियों ने क्या कि मधुमंगल के पेट से जो है कमर से वो बंसी को चोरी कर दी। बोले अभी तुम नृत्य करो। मधुमंगल नृत्य करने लगी, मधुमंगल नृत्य करने लगे गोपी के वेश में, और गोपियां वो बंसी लेकर के चली। जब नृत्य समाप्त हो गया, मधुमंगल लड्डू दिया, मधुमंगल सोचने लगे बंसी मेरा पेट में है, मैंने कमर में है। जब कृष्ण के पास आए लाडू लेकर, कृष्ण बोले हमारे बंसी कहाँ है? बोले बंसी में मंत्र के द्वारा रखा है। बोले देखो तो बंसी है ही नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसी प्रकार ब्रज में अनेकों जो लीला आदि होती है, बंसी चरी लीला, कपट निद्रा, मधुपान, ये समस्त लीला को कहा जाता है, सब रासलीला के अंतर्गत है। साधारण रूप में हम लोग रासलीला क्या समझते हैं? जैसे श्रीमद् भागवत में शारदीय रास और वासंतिक रास गीत गोविंद में कहा गया, और राधा कुंड में लीला है वो है महारास के बारे में, उद्भट रास भी है, अनेक रासों के बारे में कहा गया। किंतु रास कहने पर अनेकों प्रकार की लीलाओं की जो समाहित होते हैं, उसी कहा जाता है रासलीला कहता है। रसते आसाद्यते इति रास, स्वयं भगवान कृष्ण इसी प्रकार राधा आदि गोपियों के साथ जहाँ पर ऐसे रस आस्वादन करते हैं, उसी कहते हैं रास कहा जाता है। रस शब्द से ही रास शब्द निष्पन्न हुई है। क्या? रस शब्द से रस, रा और बड़ी आ मात्रा दे देते हैं सो। अच्छा, उसके ए को अमिट कर दो, बड़ी आ को अमिट कर दो, क्या हो जाता है? क्या रहता है? रस। रा स, वो आकार के यदि निकाल दिया जाए क्या रहता है? रस रहता है। आपसे रस समुदम है। रास शब्द की अर्थ होता है जहां पर रस कदम्ब इति रास। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी लिखते हैं रस कदम्ब इति रास। कदम्ब माने समूह, अनेक प्रकार की लीलाओं के जो समूह होता है, लीला आदि होते हैं, उसी की कहा जाता है रास कहा जाता है। रस समूह, समूह माने मैनी, सो मैनी इसी कहता है रस समुद्र व रस, रस कदम्ब कहा जाता है। इसलिए कहते हैं नमो राधिका वही तदीय प्रियाई, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। इसी प्रकार सत्यव्रत मुनि ये भावों के अभिव्यक्ति कर रहे हैं। ये कृष्ण किस प्रकार राधा आदि गोपियों के प्रेम में वशीभूत होकर के लीला आदि करते हैं, और उस राधा आदि गोपी संग राधा जी के प्रेम में कैसे वशीभूत हो जाते हैं, ये भी बात है। विशेष करके राधा जी की महिमा अंतिम श्लोक में वर्णन हो रहा है। देखिए नमो राधिका हुई तो दियो प्रिया हुई। यस्या कदापि वसनांचन खलनत्थ धन्नाति धन्न पवन कृतार्थमानि जगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि तस्सास्तु नमो विश्वभानुभुवो दिशोऽपि। इस व्याख्या में एक्सप्लेनेशन में अंतिम ये कार्य है, ये राधा जी की महिमा क्या वर्णन करें। बोले जिस दिशा में राधा रानी विराजमान होती है, विश्वभानुनंदिनी जिस दिशा में विराजमान है, उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। यस्या कदापि वसनंचन कलनत्थ धन्नादि धन्न पवन कृतार्थमानि।
जो रसिक शेखर कृष्ण, बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र ध्यानेन्द्र जिनके दर्शन कर नहीं पाते, और वही कृष्ण राधा की निकट कैसे दीनहीन होकर के प्रार्थना दी करें। इसमें करें प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्या करें, जस्सा कदापि वसनंचन खलनत्त धन्नाति धन्न पवन कृतार्थ मानी। अर्थात राधा रानी मान करके राधा कुंड की दूसरी तट पर जब चली जाती है, कृष्ण मान मनाते मनाते अक्षम हो जाते हैं। राधा जी मानती नहीं, मान जिसको कहा जाता है दुर्जय मान। क्या मान कहा जाता है, जिस मान को जो है जय नहीं कर सकते। राधा जी राधा कुंड के दूसरी तट पर खड़ी हो जाती है, और कृष्ण कहाँ रहते हैं, राधा कुंड की दूसरी तट पर, मानो संगम स्थल पर। राधा कुंड और समकुंड की मिलन स्थल पर मानो कृष्ण विराजमान है, और राधा जी की दूसरी तट, राधा कुंड की दूसरी तट पर राधा जी विराजमान है। उस समय राधा जी की अंग की सुगंध जो है, पवन हवा जो बहन करके ले आते हैं, उससे संग कृष्ण करे धन्नादि धन्नो पवन कृतार्थमानी। हे पवन देव तुम्हारे जीवन धन्य हो। क्यों, मैं राधा जी के निकट में जा नहीं पाती हूं, और तुम क्या करते हो, राधा जी की बसन माने वस्त्र के साथ तुम खेलते हो। कैसे खेलते हो, माने हवा के द्वारा राधा जी की वस्त्र उड़ रहे, इसलिए करे जस्य कदापि वसनचन खिलनत्थ धन्नाति धन्नो पवन कृतार्थमान। और राधा जी के अंग की सुगंध भी आप लेकर के आ रहे हैं। ऐसे कृष्ण विवास हो जाते हैं। इसलिए कह रहे जिस दिशा में राधा जी विराजमान है उस दिशा के मैं प्रणाम करता हूँ। जो ब्रह्म शुकरनाथ भीष्म लक्ष्य अरालक्षित पुरुष सतस सद्दोम शुकर चूर्ण अनंत सप्तिम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामी। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं राधा जी की चरण कमल की धूल जहाँ पर विराजमान है, उस धूल की भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ये धूल कौन है, राधा जी के चरण की धूल कौन है, बोले उनके सखियां जो है। एक बार राधा जी के चरण की धूल में कोई, राधा जी के चरण में कोई धूल लग जाए, उस धूल को राधा रानी कभी त्याग नहीं देते हैं। यही सेवा कुंज है जहाँ पर हम लोग विराजमान है, निकट में सेवा कुंज है ना, सेवा कुंज। इसके बाद इमली तालाब, इसके बाद जमुना। एक बार रास लीला चल रही थी गंभीर है, राधा कृष्ण और गोपियों के साथ रास चल रही थी। रास के पश्चात राधा जी और सखियों के साथ यही जमुना किनारे में चलने लगी, और कृष्ण कुछ समय तक राधा जी के अनुप्र जमाने पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलते चलते कृष्ण देखा जमुना की जो बालू जो है राधा की चरण में लगे हुए हैं। कृष्ण कहने लगे राधे तुम्हारे चरण धूल के जो बालू जो है मैं अपने पीताम्बर के द्वारा मैं क्लीन कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। तुम्हारे चलने में कठिन हो रहा है, बालू लग गए। किंतु राधा जी क्या कहती है, करुणांग कुरुमणि करुणांग कुरुमयी करुणा भरते। राधा जी कहते देखो एक बार मेरे चरण में कोई आश्रय ले लेते ना, मैं उसके चरण से कभी विजुक्त नहीं करते, उसके कभी चरण से मैं कभी उसको त्याग नहीं देता हूं। तात्पर्य क्या है, ये बालू करना नहीं है, मानो साक्षात कोई सखियां भी का है। इसे कहते हैं राधिका चरण रेणु मस्त के भूषण तो है। बोले राधा जी के चरण धूलि के साधारण नहीं, एक बार कोई राधा के चरण में आ जाए बस राधा जी उसे कभी त्याग नहीं देते। जिसे कहते हैं करुणांग कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातनो वर्णित चरिते। हमारे रूपों को समय वर्णन कर रहे हैं, एक बार राधा जी के चरण धूलि में अस्तित्व हो जाए बस, अर्थात
सखियों के आश्रय ग्रहण करे। राधा जी के चरण धरी मतलब उनकी जो सखियां जो है उनकी सखियों के चरण का आश्रय कर ले तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। बहुत सुंदर सुंदर इस वक्त व्याख्या जो है हमारे आचार्य पाद ने किया। गुरुदेव बहुत श्लोक जो है कोट किया है। ये किस प्रकार हम साध्य वस्तु की प्राप्ति करें और कैसे उसके साधन भी करें है। इसलिए इस प्रकार साधन भी करना पड़ेगा है। साधन यही है बस राधा जी के चरण में एकांत की निष्ठा, ब्रज में वास और तीसरी रसिक जनों की संग है। तार भक्त संग सदा रसलीला प्रेम कथा जे करे से पाए घनश्या। बस इतना ही तक बस, और कुछ करना ही नहीं है और कोई साधन ही नहीं है। अंतिम साधन ही है बस। क्या क्या साधन बताया बताओ, किसके समझ में आ गया? क्या बोला है? राधा जी की चरण कमल में एकांत की निष्ठा होनी चाहिए। राधा मेरी सामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन को वास। और कुछ करना नहीं। और दूसरी है ब्रज में वास होनी चाहिए है। ब्रज में वास करना पड़ेगा। मन के शरीर के द्वारा यदि वास संभव नहीं हो तो मन के द्वारा ही सदा सर्वदा ब्रज में वास करें। मन के द्वारा कैसे ब्रज में वास करेंगे? वो इसी कथा को, लीला को चिंतन करते रहे, कहीं भी रहे है। इंग्लैंड में रहे, अमेरिका में रहे है, रसिया में रहे, कहीं भी रहे, रहना कोई बड़ी बात नहीं है। मन के द्वारा इस लीला को चिंतन करें है। ऐसा लीला इस हम किसने करें? श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महर्षि अंतिम श्लोक सुनाया। ये लीला कथा निसेवनम, केवल एक मात्र जो है यही लीला कथा को स्मरण करते रहे और उसमें प्रविष्ट हो जाओ, और कुछ करना नहीं। और लीला कथा को कैसे स्मरण करें? न तद्भक्त संग, उनका तो जो भक्त जो रसिक भक्त के संग करें है। निगम कल्प तरोर गलित फलंग सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवत रस मालम। और मुँह रहो रसिका भुवि भावुक, रसिक और भावुक जन की संग, उनके मुखार से कथा श्रवण करे तब ये 3 नियम के पालन करे बस, और कुछ करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम है। आज ये समाप्त है। और जो लोग रजिस्टर्ड किया नाम, कहाँ पर? गोवर्धन में रहने के लिए व्यवस्था हुई है। अभी तृतीय चरण जो है परिक्रमा, प्रथम चरण परिक्रमा हो गया है। ब्रज परिक्रमा की पहली प्रथम चरण जो उड़िया भक्त की हो गया है। द्वितीय चरण बंगाली भक्त की परिक्रमा भी समाप्त हो गया, 15-22 दिन हो गया सहिता जी है। अभी तृतीय चरण में चल रहे है। क्यों? विशाल भारतवर्ष है ना, वोट की तो दिखाती है ना। जब होता है क्या होता है? सेंट्रल वोट होता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, उसमें कितने चरण दिखाते रहे? सप्तम चरण दिखाते हैं ना इस जगह में। इसी प्रकार भी हम लोग की जो बृहद परिक्रमा है, ब्रजमंडल परिक्रमा है, प्रथम चरण परिक्रमा हो गया, द्वितीय चरण भी समाप्त हो गया, केवल बंगला में कथा हुई है। अभी तृतीय चरण परिक्रमा शुरू होगा। कब से है? काल से। आज 27 तारीख है। आज सब गोवर्धन में पधारिए है। जो लोग ने नाम लिखाया, रजिस्टर किया है, और फिर काल से
परिक्रमा शुरू मानसी गंगा में ये लड़के संकल्प आदि लेकर के फिर उद्धव कुंड आदि और फिर राधा कुंड परिक्रमा काल दे है। तो काल से हम के तृतीय चरण परिक्रमा हिंदी और इंग्लिश में कथा होगी, बंगला कथा समाप्त कर दिया है आज। और बाकी जो लोग यहाँ पर रहना चाहे है यहाँ पर रहिए आराम से है, 1 महीने तक रहिए और परिक्रमा भी करिए। और बाकी जो चाली उधार पर है, बल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम है। बल वृंदावन बिहारी लाल है। उधर पर जाने के लिए समय क्या दिया गया? 12 बजे के बाद आप लोग के घर दिया जाएगा ना। यदि टाइम पर आप लोग पहुंच जाए तो ठीक रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। अच्छा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे। ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि, जय जय श्री राधे। चलो, जय श्री सुगंधवी काव्यधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की, जय श्री वृंदावन बिहारी हरि नाम संकीर्तन की, संवेद गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हाँ, आप लोग सब ब्रेकफास्ट लीजिए है, भला है। हाँ, आज के चले जावे।